हेलो नाजरीन। इस चैनल पे हम मुख्तलिफ मूवीज़ और ड्रामास की कहानी और उनसे मुंसलिक तारीख़ी वाक़यात आपसे शेयर करते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी जानेंगे उसका ताल्लुक़ तारीख़ के एक इंतहाई अहम मौजू से है। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक और उनके ख़िलाफ़ किए गए ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। इस बारे में आप जो कुछ जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 16 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म जोगी भी इसी तहरीक के पस मंज़र में बनाई गई है। 1 जून 1984 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने खालिस्तान तहरीक के एक लीडर जरनैल सिंह भिंद्रांवाले और उसके मानने वालों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें इनको मारने के लिए गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब पर हमला किया गया, जो कि सिख बरादरी के लिए बहुत मुकद्दस जगह थी। ये ऑपरेशन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में किया गया और इसे ब्लू स्टार ऑपरेशन का नाम दिया गया। ये भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का अपने ही मुल्क में किया जाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, जिसमें गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान पहुंचा। ये ऑपरेशन 1 जून से 10 जून तक जारी रहा और इसकी वजह से दुनिया भर की सिख बरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फिल्म जोगी इस वाक़े के तकरीबन 4 माह बाद के हालात पर बनाई गई है। फिल्म की कहानी दिल्ली के इलाके त्रिलोकपुरी में गली नंबर 6 में रहने वाले एक सिख खानदान से शुरू होती है, जहां जोगिंदर नाम का सिख अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। जोगिंदर को प्यार से सब जोगी कहते थे और उसी के नाम से इस फिल्म का नाम जोगी रखा गया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह वो अपने घर वालों के साथ नाश्ता करता है। आज उसके भांजे प्रभ की सालगिरह है और उसके बाप की रिटायरमेंट का दिन है। सब अपने दिन का आगाज़ करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। 9:30 बजे के करीब मुल्क की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख बॉडीगार्ड गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। इस वाक़े से बेखबर जोगी अपने बाप के साथ काम पे जाने के लिए बस में सवार होता है। बस में मौजूद तमाम लोग उन पर हमला कर देते हैं। जोगी उन सबसे पूछता है कि हमारा कसूर क्या है। वो उसे जवाब देते हैं कि तुम सिख हो, यही कसूर है तुम्हारा। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस भागते हैं। दूसरी तरफ उसकी बहन का शौहर अपनी दुकान खोलता है तो लोग उस पर भी हमला कर देते हैं। उसको मार पीट कर उस पर तेल छिड़क कर उसे दुकान में बंद करके आग लगाकर उसे जिंदा जला देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। सिखों के घर, दुकानें और गाड़ियों को जला दिया जाता है। उनकी हर रिहाइशगाह पर हमला किया जाता है और जहाँ कोई सिख नज़र आए उसे या तो गोली मार दी जाती है और या जिंदा जला दिया जाता है। त्रिलोकपुरी के इलाके का काउंसलर तेजपाल पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ मौजूद तमाम मुजरिमों को छोड़ देता है और उनसे कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जितने सिखों को मार सकते हो मार डालो। एक आम सरदार के बदले 1000, जबकि नामवर सरदार की जान के बदले में 5000 रुपये दिए जाएंगे और उसके लिए डंडे, तेल या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। वो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रविंदर चौटाला को हुक्म देता है कि मदद के लिए कोई भी सिख फ़ोन करे तो अगले 3 दिन तक जवाब नहीं देना। साथ ही वो उसे इलाके के वोटर्स की लिस्ट देता है और कहता है कि तमाम सिखों के नाम के सामने एस लिखा है और इन सब में से जितने ज़्यादा लोगों को वो मारेगा उसकी तरक्की उतनी ही जल्दी होगी। इंस्पेक्टर रविंदर दरअसल जोगी का दोस्त था। वो उसके लिए परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जो सरदार भी अपनी जान बचा चुके थे वो सब एक गुरुद्वारे में इकट्ठे हो जाते हैं। जोगी भी अपने घर वालों के साथ वहीं पनाह लिए हुए था। उन्हें खबर मिलती है कि पूरे दिल्ली में फसाद मचा हुआ है। घरों के साथ साथ गुरुद्वारे भी जला दिए गए हैं। तब जोगी ये फैसला करता है कि अपने बचाव के लिए लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतने में इंस्पेक्टर रविंदर दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जोगी को कहता है कि दिल्ली में तमाम सरदारों को मार डालने का हुक्म दे दिया गया है, इसलिए उसे अपने घर वालों के साथ पंजाब चले जाना चाहिए। जोगी कहता है कि ये जितने सरदार लोग जिंदा हैं ये सब मेरे अपने हैं। मैं सिर्फ अपने घर वालों को लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इस पर रविंदर उसके साथ उन तमाम लोगों की जान बचाने का इरादा करता है। जोगी अपने बाल काट कर अपना हुलिया बदल लेता है
रविंदर और जोगी अपने एक मुसलमान दोस्त कलीम के पास जाते हैं। कलीम जोगी को अपना ट्रक देता है कि वो तमाम सरदारों को लेकर मोहाली चला जाए। वो रविंदर के साथ गुरुद्वारे जाता है कि पहली दफ़ा में सिर्फ बच्चों और बुज़ुर्गों को ट्रक में बिठाया जाएगा और बाकियों को अगली दफ़ा। लोगों को ट्रक में बिठाकर बाकी ट्रक को सामान से लाद दिया जाता है। जोगी ट्रक लेकर रविंदर की जीप के पीछे चल पड़ता है। कहीं से भी ट्रक के लिए डीजल ना मिलने पर रविंदर जोगी को एक सप्लाई फार्म पर ले जाता है, जहां सरकारी हुक्म पर सरदारों को मारने के लिए डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा था। डीजल की मांग पर सप्लाई का मालिक काउंसलर तेजपाल को फ़ोन करता है कि इंस्पेक्टर रविंदर चौटाला को वो डीजल दे या ना दे। वो कहता है कि डीजल दे दो और मेरी बात करवाओ। वो रविंदर को फ़ोन पर कहता है कि अभी तक उसने किसी सरदार को मारने की रिपोर्ट नहीं दी और हुक्म देता है कि सुबह तक उसकी कुर्सी खून से रंग जानी चाहिए। उसी इलाके के एक और इंस्पेक्टर का नाम कटियाल लाली है। वो इंस्पेक्टर रविंदर और जोगी का दोस्त था, लेकिन कॉलेज के ज़माने में कटियाल लाली की बहन जोगी को पसंद करती थी। लेकिन लाली अपनी बहन का रिश्ता अपने दोस्त की बजाय किसी और से तय कर देता है, जिस पर उसकी बहन खुदकुशी कर लेती है। लाली अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार जोगी को ठहराता है और तब से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। लाली ये जानता है कि रविंदर जोगी और उसके घर वालों को कभी नहीं मारेगा, क्योंकि वो दोस्त हैं। लाली इस मौके का फ़ायदा उठाकर काउंसलर तेजपाल को बताता है कि हर जगह सरदार मर रहे हैं, लेकिन गली नंबर 6 के किसी सिख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर तेजपाल इंस्पेक्टर रविंदर को फ़ोन करके कहता है कि गली नंबर 6 को आग लगा दो, क्योंकि वहाँ 100 से ज़्यादा सरदार छुपे हुए हैं। साथ ही कहता है कि किसी भी वक्त शहर को आर्मी के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। गली नंबर 6 इससे पहले जल जानी चाहिए। रविंदर और जोगी सिखों से भरे ट्रक को जोगी के बाप को सौंपकर वापस चले जाते हैं और गली नंबर 6 में मौजूद सरदारों के तमाम घरों को जला देते हैं। फिर वापस आकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में लगे नाके पर ट्रक की चेकिंग होती है, सामान उतारा जाता है और वहाँ छुपे लोग पकड़े जाते हैं। रविंदर और जोगी नाके वालों पर हमला कर देते हैं और उन्हें ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद वो ज़ख्मी शख्स इंस्पेक्टर कटियाल को फ़ोन करता है और उनको इतला देता है। वो बताता है कि ट्रक सिखों से भरा हुआ था, लेकिन पुलिस वाले का नाम वो नहीं जानते। लाली समझ जाता है कि वो रविंदर ही होगा जो जोगी और उसके घर वालों की मदद कर रहा है। वो तेजपाल को इतला देता है। तेजपाल हुक्म देता है कि सुबह ही रविंदर उससे मिले। रविंदर और जोगी ट्रक लेकर मोहाली पहुंच जाते हैं। वो तमाम लोगों को मोहाली छोड़कर दिल्ली वापस आते हैं। सुबह ही इंस्पेक्टर रविंदर तेजपाल के हुक्म के मुताबिक उसे मिलने जाता है। वहीं इंस्पेक्टर कटियाल लाली भी मौजूद था। रविंदर तेजपाल को बताता है कि उसने गली नंबर 6 को आग लगा दी है, सबको जला दिया है। तेजपाल कहता है कि वहाँ से सिर्फ 3 लाशें मिली हैं। रविंदर और जोगी की दोस्ती के बारे में लाली तेजपाल को सब बता चुका था, इसलिए तेजपाल रविंदर को धमकी देता है कि अगर उसने जोगी की लाश उसे लाकर ना दी तो वो रविंदर के घर को घर वालों समेत जला देगा। और इतनी अफरा तफरी के आलम में एक और घर जल भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से बाहर निकल के रविंदर लाली को कहता है कि जोगी उसका दोस्त है और जिसने भी जोगी या उसके घर वालों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की उसे वो खुद मार देगा। कटियाल अपने तमाम लोगों को त्रिलोकपुरी सील करने का हुक्म दे देता है ताकि गली नंबर 6 के सिख कहीं ना भाग सकें। रविंदर अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है और फिर जाके तेजपाल को कहता है कि गली नंबर 6 के सारे सरदार गुरुद्वारे में छुपे हुए हैं, इसलिए उसे इलाके की तमाम पुलिस चाहिए। तेजपाल उसकी बात मान लेता है, लेकिन कटियाल को उसके साथ भेजता है। गुरुद्वारे में पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। रविंदर ने इलाके की पुलिस नाकों से इसीलिए हटवाई थी कि जोगी वहां से अपने लोगों को लेकर निकल सके। गुरुद्वारे से भागकर वो तमाम लोग कलीम की मदद से एक मस्जिद में पनाह लेते हैं। कटियाल लाली सबको ढूंढता हुआ कलीम के घर पहुंच जाता है। उस वक्त जोगी और रविंदर वहीं मौजूद थे, लेकिन उसकी बीवी शहनाज उसे ये कहकर दरवाजे से ही वापस भेज देती है कि घर में उसके अलावा और कोई नहीं है।
कट्याल अपने लोगों को लेकर मस्जिद पहुंच जाता है। वहां दूसरे दरवाजे से कलीम और जोगी आकर सरदारों को वहां से भगा देते हैं और खुद भी भाग जाते हैं। कट्याल शिकारी कुत्ते लेकर पूरे इलाके में सरदारों को ढूंढ रहा था और आखिर वो जोगी और रविंदर को तमाम सरदारों समेत ढूंढ लेता है। जोगी लाली को कहता है कि तुम्हारा बदला सिर्फ मुझसे है, मुझे मार दो और इन सबको बचा लो, ये सब बेकसूर हैं। उन सब बेबस लोगों को देखकर कट्याल लाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। रविंदर, कलीम और जोगी सोचते हैं कि पूरे शहर में छुपने के लिए सिर्फ त्रिलोकपुरी की जेल बची है, क्योंकि पुलिस हर जगह उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन वो जेल में नहीं देखेंगे। इसलिए एक खुफिया सुरंग से तमाम लोगों को जेल की बेसमेंट में छोड़कर अपने एक जख्मी सरदार साथी को बचाने के लिए जोगी और रविंदर वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुँचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है और तेजपाल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है। रविंदर, कलीम और जोगी के अलावा और कोई नहीं जानता था कि गली नंबर 6 के सरदार उसी पुलिस स्टेशन की बेसमेंट में मौजूद हैं। उनसे उगलवाने के लिए तेजपाल उन पर तशद्दुद करता है और लड़ाई के दौरान वो जोगी को गोली मार देता है, जिस पर उसकी बहन उसका नाम लेकर चिल्लाती है और इस तरह गली नंबर 6 के तमाम सरदार पकड़े जाते हैं। तेजपाल के आदमी बेसमेंट में तेल छिड़क कर उन सब लोगों को आग लगा रहे थे तो शहर में आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया और कट्याल लाली आर्मी वालों को पुलिस स्टेशन लाकर उन सब लोगों को बचा लेता है। लेकिन गोली लगने की वजह से जोगी त्रिलोकपुरी पुलिस स्टेशन में ही जान दे देता है और इसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है।